Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with Vishal, and this is the new session, and in this session we will start a fresh topic। और जो ये हमारा सेशन है इसमें हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि हम एकदम बेसिक से हम लोग चले हैं और एक चेन को साथ में लेकर चले, लाइक साउंड के बाद लेटर के बाद वर्ड, उसके बाद फ्रेज, क्लॉज एंड फाइनली सेंटेंसेस, उसके टाइप्स हमने देखे। तो इस तरह हमने पूरा एक क्रम से चले हुए हैं। तो उसी क्रम में जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कि नाउन है। आज हम नाउन चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। ग्रामर का पोर्शन है, इसको स्टार्ट करेंगे। संज्ञा क्या है इसको स्टार्ट करेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें, है ना। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि नाउन क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है ना, और इसके यूसेज क्या है, और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन रहता है। तो इसके लिए इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट गेटिंग लेट। सो मीन्स व्हाट इज़ नाउन, संज्ञा क्या है। ये हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है ना। हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाई नाउन क्या है, कि संज्ञा क्या है। हमने हाई स्कूल में एग्ज़ाम दिया, 9th में दिए, है ना, इंटरमीडिएट में दिए। इन सब में क्या था कि मीन्स 7, 6, 8 तक हमने इनकी हमसे डेफिनेशन पूछी गई, हमने खूब अच्छे से लिखा, है ना, कि नाउन क्या है, इसके प्रकार क्या है। तो अभी जो हम देखने वाले हैं थोड़ा सा कि डेप्थ में जाकर अच्छे से देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ नाउन, आखिर संज्ञा है क्या, है ना। व्हाट इज़ नाउन, संज्ञा क्या है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, नाउन हैज़ बिन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड नॉमेन विच मीन्स नेम। मतलब जो आपका ये नाउन है ये लैटिनिक वर्ड होता है नॉमेन, जिसका मीन्स जो होता है, जिसका मतलब होता है नेम, है ना, कि कोई भी नेम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नाउन क्या है, कहाँ से लिया गया, तो नाउन जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। और लैटिन वर्ड में कौन सा वर्ड था, नॉमेन वर्ड था, उससे लिया गया है, और जिसका मतलब होता है नेम, है ना। तो हमको समझ में आ गया कि भाई नाउन का मतलब नेम होता है। अगर हम लिटरल बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो अब ज़रा डेफिनेशंस देख लेते हैं आसान सी, ठीक है ना। नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड नाउन, सिंपल है, वेरी सिंपल। मतलब कि किसी भी चीज़ का नाम हो उसको आप क्या बोल सकते हो, नाउन बोला जा सकता है। किसी भी चीज़ का नाम, हर वो चीज़ जिसको आप नाम दे सकते हो वही नाउन है ना। कि और देखते हैं ज़रा डेफिनेशन। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कि पर्सन हो गया, अ प्लेस हो गया, एन एनिमल हो गया, अ क्वालिटी हो गया, एन आइडिया हो गया, एन एक्शन हो गया। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, मतलब पूनम पर्सन हो गई, अ प्लेस प्रयागराज हो गया, एन एनिमल कैट हो गया, अ क्वालिटी सॉफ्टनेस हो गया, एन आइडिया जस्टिस हो गया, है ना, और एन एक्शन प्लेइंग, है ना। तो ये सारे के सारे क्या नाउन हैं, नाउन की जगह नाउन इनको बोला जाएगा। क्लियर। अब मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ भाई नाउन क्या। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, रेफ़र करता है, बताता है, संकेत करता है किसकी तरफ। नेम ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का नाम हो, प्लेस का नाम हो, है ना, या एनिमल का नाम, कोई जानवर का नाम हो, कोई क्वालिटी हो, कोई क्वालिटी को बताए, है ना, गुड को बताए, आइडिया हो, या फिर लाइक एक्शन हो, प्लेइंग हो। तो ये हमारे सब क्या है, नाउन है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहले पर्सन देखा तो विभा है, एक पर्सन हो गई, प्लेस मुंबई हो गया, काऊ एनिमल हो गया, काइंडनेस ये क्या है, क्वालिटी है, दयालुता क्वालिटी है, हैप्पीनेस एक आइडिया है, क्या है, मीन्स हैप्पीनेस एक आइडिया है ना। स्विमिंग एक एक्शन है, जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, है ना। और इसके पहले जो लिखा प्लेइंग मीन्स तो ये सारे सारे क्या हैं, ये नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो हमने नाउन की डेफिनेशन देख ली। अब आगे चलते हैं, है ना। आगे जो है कि उस आगे हम पढ़ें उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी है वो मैं देना चाहता हूँ कि जो आगे यूज़ में आने वाली है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। हम हावेवर वी हैव डिस्कस्ड इट इन आवर अर्लियर वीडियोस, स्टिल आई एम लाइक एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देख लेते हैं भाई क्या है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो
इसमें आप देख पा रहे हो सब्जेक्ट क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम है उसको जो करेगा, करता है, उसी को डूअर जो होता है, करने वाला जो होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। या द वर्ड अबाउट विच वी आर टॉकिंग, या ऐसा शब्द जिसके बारे में हम बात करते हैं। इन दोनों के एग्जाम्पल ज़रा देख लो, है ना। दोनों के एग्जाम्पल क्या हैं कि मैंने लिखा शिवानी इज़ मेकिंग डिनर, भाई कौन बना रहा है, डूअर कौन है, शिवानी है, अंडरलाइन मैंने किया हुआ है ना। और फिर दूसरा वाला है जया इज़ अ गुड गर्ल, तो जो हमारी दूसरी वाली जो लाइन थी, डेफिनेशन थी, द वर्ड अबाउट विच वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जया है, तो जया के बारे में हम बात कर रहे हैं, जया इज़ अ गुड गर्ल, है ना। जया इज़ अ गुड गर्ल, जया क्या है, एक अच्छी लड़की है, तो इसके बारे में बात करते, मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं, या फिर जो डूअर होता है, जो काम को करने वाला होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट हमारा हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, है ना। रिमेंबर कि मैं इसको अभी अच्छे से क्लियर कर दूँ, बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि हम में से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगता है कि वर्ब के बाद आने वाला हर शब्द ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिमेंबर, वर्ब के बाद आने वाले हर शब्द या फ्रेज़ ऑब्जेक्ट हो ज़रूरी नहीं है ना। कुछ और भी हो सकता है। भाई ऑब्जेक्ट कभी होगा, तभी होगा जब क्या, रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब कि जो एक्शन हो रहा है, अगर उसको रिसीवर जो है ना, रिसीव कोई कर रहा है, तो वही होगा हमारा ऑब्जेक्ट। अगर कोई रिसीवर नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे श्याम बीट्स राम, श्याम क्या कर रहा है, श्याम पीटता है किसको, राम को। तो कौन भाई, ये पीटने का काम तो श्याम कर रहा है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये जो पिट कौन रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, राम। तो राम क्या है, रिसीवर है, यही हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो जब रिसीवर जो होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर। और अगर बोलूँ कि मैं ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका होता है कि जो काम हो रहा है उसका प्रभाव पड़ना चाहिए किस पर, ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट पर अगर प्रभाव पड़ेगा, जैसे मैंने बोला आई एम ईटिंग मैंगो, तो मैं आम खा रहा हूँ, तो अगर इस खाने का जो काम है, जो एक्शन हो रहा है, वो आम पर पड़ेगा। क्यों, अगर खा लोगे तो कुछ खाया हुआ पार्ट रहेगा, नहीं खाओगे तो वैसा ही रखा रहेगा। या फिर अब मैंने बोला कि आई एम मेकिंग फूड, आई एम मेकिंग वेजिटेबल, है ना, वेजिटेबल्स, तो अगर आप वेजिटेबल बनाओगे तो वो बनी हुई पक जाएंगी, अगर नहीं बनाओगे तो कच्ची रहेंगी। तो हो क्या रहा है, जो एक्शन हो रहा है उसका किस पर असर पड़ रहा है, किस पर असर पड़ रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। जिस पर भी पड़ेगा असर वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब जैसे आपने बोला कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, अब गोइंग के बाद ठीक है मार्केट आ रहा है, तो अब मार्केट बाद क्या करो कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मीन्स भाई अब मार्केट बोलो कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखो इसको। ये गोइंग हमारा वर्ब है, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसमें जो गोइंग है, गोइंग के बाद टू मार्केट आ रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें, है ना। चलिए, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आप कॉम्प्लीमेंट ज़रा देख लो। कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा वर्ड है ना। अब मैंने आपको बताया था दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक में आई रहता है, एक में ई रहता है। तो जो हमारा ई वाला रहता है उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर आप मैथ अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण जो होता था, तो उसी से बना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो क्या करे, इन्फॉर्मेशन को पूरा करे, किसी चीज़ को पूरा करे, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है। दैट, अब कॉम्प्लीमेंट देखो क्या, दैट कंप्लीट्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ समथिंग और समवन, है ना, कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करता है, या किसी चीज़ के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब ये दो तरह का होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। एवरी मॉर्निंग इज़ अ गिफ्ट, है ना। तो अब देखो यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो एवरी मॉर्निंग इज़ हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है, इज़ क्या है हमारा, मेन वर्ब हो गया। उसके बाद अ गिफ्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। कैसे कि मीन्स जो एक्शन हो रहा है उसका गिफ्ट पर असर नहीं पड़ रहा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है। भाई एवरी मॉर्निंग जो हर सुबह होती है क्या होती है, गिफ्ट होती है, बस इतना बता रहा है, दैट्स इट। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान रखें। और कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, एवरी मॉर्निंग को कंप्लीट कर रहा है, कि एवरी मॉर्निंग इज़ अ गिफ्ट, इसको कंप्लीट कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। अगला देखो, द क्लास इलेक्टेड रोहन वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो इलेक्टेड हमारा वर्ब हो गया, अब उसके बाद रोहन, है ना। अब रोहन के बाद जो रोहन इलेक्टेड, द क्लास इलेक्टेड रोहन, और वॉइस प्रेसिडेंट जो है इसमें
ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर रोहन हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका रोहन है ना। यहाँ पर जो रोहन है आपका, वो रोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो रोहन आपको दिख रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। इसका वर्ब इलेक्टेड का, भाई किसको इलेक्ट किया, रोहन को किया है ना। ये अगर इलेक्ट करेगा तो वही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन जाएगा, नहीं इलेक्ट करेगा तो क्या नहीं बनेगा, तो असर पड़ रहा है ना रोहन पर। तो रोहन तो हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, रोहन का, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हमारे दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, है ना। तो हमने देखा कॉम्प्लीमेंट का सीधा मतलब होता है पूरक। तो हमने सब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट देखा और कॉम्प्लीमेंट देखा। अब आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको जो चीज़ है मीन्स जो पढ़ना है आपको वो देखो, है ना। अब देखो फंक्शन ऑफ नाउन, तो हमने देखा डेफिनेशन नाउन की, देखा भाई परिभाषा क्या है उसको देखा, पहचाना, है ना, कि डेफिनेशन देख ली। अब उसको फंक्शन देखो, जब आप फंक्शन उसके काम पहचान जाओगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि फटाफट हम पहचान पाएंगे कि इसमें नाउन कौन सा है ना। तो फंक्शन ऑफ नाउन देखते हैं भाई, फंक्शन ऑफ नाउन। तो फंक्शन ऑफ नाउन में सब्जेक्ट देखो, है ना। तो फंक्शन ऑफ नाउन जो होता है, नाउन किसकी क्या क्या काम कर सकता है, तो नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है, नंबर ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। तो बेसिकली वी हैव 4 फंक्शंस ऑफ नाउन। नाउन के संज्ञा के हमारे पास 4 कार्य हैं, उसके 4 काम करता है। या तो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। इनके अलावा कोई काम नहीं करता है। ध्यान रखें, जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। इन सब का काम करता है हमारा क्या, नाउन, है ना। अब देखो हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम पहचानेंगे कि भाई सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखो, राज लाइक सिमरन, राज सिमरन को पसंद करता है ना। तो यहाँ पर जो भाई कौन करता है, राज, क्लियर। तो राज हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह कौन यूज हो रहा है, नाउन, है ना। क्योंकि नाउन, राज क्या है, नेम है, और हमने डेफिनेशन में क्या सीखा, नेम ऑफ अ पर्सन, है ना। अगला देखो, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट में देखो, शी इज़ लिकिंग आइसक्रीम, और आइसक्रीम को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो जो शी है वो जो लड़की है ना, वो इज़ लिकिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम को क्या कर रही है, चाट रही, खा रही, जो भी कर रही है ना। तो आइसक्रीम है, तो शी इज़ लिकिंग, तो इस लिकिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है आइसक्रीम पर, रिसीव, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रभावित किसको कर रहा है, आइसक्रीम को। मतलब जो लिकिंग, जो चाटने का काम है वो आइसक्रीम पर पड़ेगा इसका प्रभाव। क्यों आइसक्रीम को अगर वो खाएगी, है ना, चाटेगी तो कम हो जाएगी, अगर नहीं खाएगी तो क्या हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली है कि सीधा सीधा भाई उतना ही रहेगी, तो इसका असर पड़ रहा है। तो मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आइसक्रीम है। क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, हमने आपको बताया पिछली वाली स्लाइड में कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 2 तरह का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। और सिर्फ हमने कॉम्प्लीमेंट बताया था, यहाँ पर 2 हम कॉम्प्लीमेंट उनके टाइप बता दे रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना और ऑब्जेक्ट को बारे में इन्फॉर्मेशन देना, है ना। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, तो इसमें भाई हमारा आर हो गया वर्ब और यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, आ गुड बॉय। अब जो बॉय है, जो अंडरलाइन पार्ट है, यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। क्यों भाई, इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जोड़ रहा है कि यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो तुम्हारे बारे में, है ना, कि एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, यही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, द क्लब इलेक्टेड लिजा, ठीक है, प्रेसिडेंट, लिसा को क्या किया, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, तो हमारा द क्लब इलेक्टेड लिसा, तो लिसा हमारी क्या हो गई ना, लिसा जो है ये हो गई ऑब्जेक्ट, और इन्हीं को, लिसा को ही आगे बता रहा है कि प्रेसिडेंट चुनी गई हैं, तो प्रेसिडेंट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक और देख लो सेंटेंस, ही थॉट ट्रायल यूजलेस, है ना, कि उसने सोचा, भाई उसको लगा क्या कि जो ट्रायल था, है ना, जो कोर्ट वगैरह में ट्रायल चलता है, वो क्या था, यूजलेस था। तो यूजलेस हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। द ट्रायल हमारा क्या, कि ही थॉट द ट्रायल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या हुआ कि मीन्स इसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूजलेस जोड़ रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो दैट मीन्स ये हमारा
फंक्शन ऑफ नाउन हो गया। तो फंक्शन ऑफ नाउन कितने, 4 हैं। सब्जेक्ट की जगह आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, या मीन्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा, या फिर हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ये हमारे उनके 4 नाउन के क्या हो गए, फंक्शन हो गए, काम हो गए। अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, है ना। अब अगर सेंटेंस में कहीं नाउन यूज़ हो रहा है तो आप उसको पहचानोगे कैसे, यही हमारा सबसे मेन काम है। क्यों, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग मीन्स लाइक any paragraph, newspaper, novel, and if you are able to identify the grammatical profile of a particular word, then it is good and you know the grammar, then you know the grammar, otherwise you don't, है ना। कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो और उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर उनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल पहचान पा रहे हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान पा रहे हो, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये क्या है, अगर ये पहचान पा रहे हो तभी आपको ग्रामर आती है, नहीं तो नहीं आती है। सिंपल है ना। तो अब आज हम देखो नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन का आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं। तो नाउन को आप कैसे पहचानोगे कि ये नाउन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूज़ द गिवन वर्ड्स इन वर्ब एंड आंसर विल बी नाउन, अ नाउन, है ना। कि क्या करना है कि ये जो नीचे वर्ड आपको वर्ड दिए गए हैं, हु, होम एंड वॉट, अब इन वर्ड को क्या करो, वर्ब के साथ एसोसिएट करो, उसका आंसर उसमें लो, और आपको जो आंसर मिलेगा वही नाउन के रूप में आएगा, है ना। अब नाउन चाहे तो किस रूप में आ सकता है, नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है। 4 बेसिक टास्क हैं, कार्य हैं किसके, नाउन के। अब देखते हैं होम, हु देखो, है ना, हु का मतलब कौन। अब वो में आप इसको लगा के देखिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, हु आर प्लेइंग इन द गार्डन, चिल्ड्रेन, तो क्या हुआ, चिल्ड्रेन हमारा सब्जेक्ट हो गया। मतलब कि आप क्या करो, वर्ब में लगाओ हु, है ना। इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो खेलना, कौन खेल रहा है, हु, यानी कि चिल्ड्रेन। तो हमारा ये क्या होगा, सब्जेक्ट, यानी कि हु किसको इंडिकेट करता है, सब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करेगा, है ना। अब देखो होम यानी किसको, राज लाइक सिमरन, होम, राज लाइक्स होम यानी सिमरन, तो सिमरन को पसंद कर रहा है ना। तो ये भी क्या हो दे रहा कि सिमरन, और सिमरन क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रही हैं, और होम, सिमरन ये नाउन है ना। अब वॉट देखो, शी इज़ लिकिंग आइसक्रीम, वॉट मीन्स शी इज़ लिकिंग वॉट, आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम को क्या कर रही, खा रही है, चाट रही है। तो यही क्या हो गया कि ये नाउन है। अब इन जिसमें हु के बाद, हु को हमने ऐड किया वर्ब में, जो आंसर मिला नाउन है, होम को हमने ऐड किया, वो जो आंसर मिला नाउन है, व्हाट को हमने ऐड किया, ये जो आंसर मिला नाउन है। तो हम क्या कर पा रहे, पहचान पा रहे। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, वर्ब में लगा के देखो ये 3 शब्द, अगर आंसर आपका आ जा रहा है तो दैट विल बी योर नाउन, है ना, वो हमारा नाउन रहेगा। क्लियर। अब आगे देखो, अब नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, ये आप अच्छे से जानते हो, है ना। अब आगे चलते हैं, जरा इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट, है ना। अब देखो एक्सरसाइज देखते हैं। अब एक्सरसाइज में हम पहचानेंगे कि फटाफट कैसे कि यहाँ पर नाउन है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर, ऑल द गर्ल्स वर सिंगिंग, हु वर सिंगिंग, ऑल द गर्ल्स। तो आपकी क्या हो गई, यही आपका जो गर्ल है यहाँ पर देख पा रहे हो, बेसिक जो हमारा ये गर्ल है, यही हमारा क्या है, नाउन है ना, लेकिन प्लूरल फॉर्म में है ना। तो गर्ल हमारी क्या हो गई, नाउन हो गई। अगला देखो, यू हैव रिटन अ लेटर, हु रिटन लेटर, हु रिटन अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर तो हु तो आप नहीं लगा सकते, हु वाला लगाएंगे तो यू आएगा, तो प्रोनाउन आएगा। तो अब प्रोनाउन आप देख पा रहे हो, प्रोनाउन हम जो आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से हमको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखा लगाओ, रिटन में लगाओ वॉट, है ना, क्या लगाया, वॉट। तो अच्छा मैं एक बता दूँ, यूज आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसकी जगह यूज़ होता है, नाउन की जगह, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि मीन्स वॉट रिटन, क्या लिखा, अ लेटर, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। कि मीन्स द क्राउड वॉज वेरी बिग, मीन्स हु वॉज वेरी बिग, है ना, या वॉट वॉज वेरी बिग, द क्राउड, है ना, तो क्राउड वॉज वेरी बिग। तो आपका क्या हो गया, द क्राउड भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अभी हम टाइप्स नाउन के बाद में देखेंगे, पहले हम नाउन सिर्फ सेंटेंसेस में पहचान रहे हैं ना। अब आगे देखो, जैसे मैंने लिखा कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वॉट स्पीक, वॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो देखो हमारा क्या हो गया, आंसर हमको क्या मिला, द ट्रूथ। ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, हालांकि है हमारे ये नाउन। अब जैसे मैंने लिखा कि एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है, होम हैज़ या हु हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ,
द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। देख रहे हो आप आंसर कर रहे हो, 3 वर्ड जो मैंने बताए, हु, होम और हु, ठीक है, व्हाट, इन सब से जो आंसर आपको मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट सॉरी नाउन रहेगा, है ना। देखो अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल, है ना कि, और आपका यहाँ पर देख पा रहे हो इंजूरियस टू हेल्थ कि होम किसके लिए, हेल्थ के लिए, ये भी हमारा नाउन, ये जो हेल्थ है आपका नाउन हो गया, है ना। तो आप देख पा रहे हो, पहचान पा रहे होगे, आई एम श्योर आप पहचान पा रहे होगे कि नाउन को हम कैसे पहचान रहे हैं, 3 वर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। वी वाइल्ड एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट, ठीक है, वाइल्ड एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट मतलब कि हु लिव इन द फॉरेस्ट, एनिमल्स, तो ये हमारा क्या हो गया, एनिमल्स हमारा नाउन हो गया। अगला देखो, वी ऑल लव ऑनेस्टी, वी लव वॉट, ठीक है, वी लव वॉट, ऑनेस्टी, तो ये ऑनेस्टी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। व्हाट इज़ योर वर्डिक्ट, है ना कि व्हाट इज़ योर, अब इसमें लगाओ व्हाट, है ना, ठीक है, व्हाट लगाओगे तो आपको मिलेगा वर्डिक्ट, यानी कि जो निर्णय है ना, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, वर्डिक्ट हमारा नाउन हो गया। और जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, है ना, ठीक है, व्हाट इज़ योर वर्डिक्ट, जेंटलमैन, आप किसी से पूछो, जेंटलमैन भी आपका क्या है, नाउन है, और आपके ज्यूरी भी क्या है, नाउन है ना। तो आप देख पा रहे हो कि पहचान पा रहे हो कि नाउन को कैसे पहचानना है ना। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो नाउन के डेफिनेशन और उसके टास्क को लेकर था, उसके जो फंक्शन क्या होते हैं, है ना, उसको लेकर था। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने देखा कि भाई नाउन क्या है, उसकी डेफिनेशन देखा, है ना, फिर उसके जो हमने फंक्शन देखे, नाउन के फंक्शन क्या है, 4 फंक्शन है आपको पता है ना। आइडेंटिफिकेशन, नाउन का आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया, होम वर्ड से करोगे आप, है ना। और फिर मैंने एक्सरसाइज से आपको बताया कि भाई कैसे आप पहचानोगे कि यहाँ पर नाउन है। तो आप अच्छे से मैंने आपको एक रफ़ आइडिया दिया है, अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जहाँ भी आप पढ़िए देखिए, आपको नाउन को पहचानना सीखिए, तो आप एक एक करके करोगे तो आप पहचान पाओगे। तो ये हमारी एक सीरीज़ है नाउन की, काफ़ी सारे आगे वीडियोज़ आने वाले हैं, है ना। तो आप जस्ट स्टे ट्यून, आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।